अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th बायोलॉजी का गेस्ट पेपर और पेपर का पैटर्न आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ इंग्लिश का आपको समझा दिया था और आज हम बायोलॉजी का करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम मैथमेटिक्स का और उसके बाद हम जाएंगे आर्ट्स की स्ट्रीम पर। फिर उसके बाद हम कॉमर्स स्ट्रीम के भी पेपर्स आपको समझा देंगे और गेस्ट पेपर और पेपर का पैटर्न आपको समझाने वाले हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी का आपका पेपर का पैटर्न आपको समझाएंगे हम। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के गेस्ट पेपर के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में। तो देखिए अभी आपका जो पेपर है वो आपको मार्च सेशन में होने वाला है। मार्च में आप लोगों के पेपर होंगे। होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो गेस्ट पेपर में आपको समझा रहा हूँ, यानी कि मॉडल पेपर, पेपर का पैटर्न आपको मैं समझाने वाला हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में आप सभी को पता है दो सेक्शंस होते हैं, एक जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। दोनों का पेपर आपको सेपरेट आता है। एक ही पेपर आता है लेकिन उसमें सेपरेट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए जूलॉजी, सेक्शन बी बॉटनी। तो दोनों का हम अलग अलग करके यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बॉटनी के पेपर के बारे में, उसके बाद हम जूलॉजी का देखेंगे। तो बॉटनी का पेपर आपको यहाँ पे 35 मार्क्स का आ जाएगा और 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया होता है। उसमें आप खुद डिवाइड करके 1.5 घंटा जूलॉजी, 1.5 घंटा यहाँ पे बॉटनी। तो पेपर का पैटर्न जो आपके वो यहाँ पे हम देख लेंगे। देखिए पेपर जो होगा वो आपको 3-4 सेक्शन से यहाँ पे आने वाला है। जैसे आपका फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, उसी तरह से इसमें भी आपको 4 सेक्शन से पेपर आ जाएगा। सेक्शन ए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सेक्शन ए से आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसका आपको 1 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा। टोटल इससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या कुछ एक आधी डैश भी इसमें होगी, एक आधा ट्रू फॉल्स भी होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे आपको और 5 मार्क्स इनको आपको मिलेंगे। इसमें आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको टिक करना है। आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको 20 से लेकर 30 वर्ड्स तक का आंसर लिखना होगा, यानी कि 2 से लेकर 3 लाइन्स तक आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, 5 क्वेश्चन होंगे, किसी भी क्वेश्चन का आपको आर पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। 2 से 3 लाइन्स में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, बस ज्यादा लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी से आपको जो है वो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको जो है वो 100 से लेकर 150 वर्ड्स तक के लिखने पड़ेंगे, यानी कि एक पेज आधा पेज आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हर क्वेश्चन की आपको 3 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको जो सेक्शन सी से 15 मार्क्स आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए, 5 3 15। उसके बाद सेक्शन डी आपका जो होगा उसमें आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका आपको और पार्ट भी देखने को मिलेंगे और उसका यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होंगे। ठीक, उसमें आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक का लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेकर 2 पेज तक आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ज्यादा उतना लंबा आपको खींचने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा उतना छोटा भी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिए जब आप पेपर कर लोगे क्वेश्चन के हिसाब से ही अटेम्प्ट करना। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा उसको आप 2 से 3 लाइंस में ही आंसर लिख लेना। 3 मार्क्स वाला होगा उसमें 5 से 6 लाइन में आंसर लिखना, और जो 5 मार्क्स वाला होगा उसको 1 से 2 पेज तक अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 सेक्शन से आपको पेपर आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेक्शंस की, यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन ए जो आपका होगा, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनके एक मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए किस तरीके का यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल्स लेक। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं, ग्राउंड टिश्यू, पित्त, कंजक्टिव पैरेन्काइमा और उसके बाद कैम्बियम। ठीक, 4 में से आपको देख लेना कौन सा वाला यहाँ पे सही होगा। जो सही होगा उसको आपको टिक करना है, बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। ज्यादा कहानी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख लोगे, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको देखना है कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है, उसको लिखना। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपको डैश फिल करनी पड़ेगी। 4 ऑप्शन है, कोई एक होगा, इसको टिक करना है। उसके बाद 5 में भी आपको डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। 4 ऑप्शन से 4 में से आपको देख लेना कौन सा वाला सही होगा, उसको टिक करना है। बस लंबा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट में आपको 5 मार्क्स होंगे और यहाँ पे 5 मार्क्स आपको डन हो गए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 2-2 मार्क्स वाले होंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट इज हर्बेरियम, राइट इज एडवांटेज इन व्यू ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, इसमें आपको जब वो हर्बेरियम की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी 1 से 2 एडवांटेज आपको लिख लेनी है। ठीक, तो हो गया आपको जब 5 से 6 लाइन में हो जाएगा ये आपको हर्बेरियम की डेफिनेशन, आपको जब वो 2 से 3 लाइन में आ जाएगी। एडवांटेज 2-3 आप लिख दो, बस हो गया, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको जो वो आपको जो 2 डिफरेंसेस आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिखो, 2-2-4 आप लिखो, बस होगी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे इसमें बराबर। उसी तरह से लाइकेंस की आपको जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
वाई लाइकेंस आर कंसिडर्ड टू बी म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन। ठीक, इसको आपको लिखना पड़ेगा क्यों है, 2 से 3 लाइन में, जस्ट उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ, यहाँ पे आपको कोई भी होगा किसी भी का आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एग्जांपल भी आपको एक आधी लिखनी पड़ेगी, तो बस आपको होगी। जैसे व्हाट इज फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी की आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, 2 से 3 लाइन में, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। सेक्शन सी से अगर हम देखें, सेक्शन सी से आपको जो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जो 3-3 मार्क्स वाले ही होंगे। इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा ही लिखना पड़ेगा, आधा पेज, एक पेज भी अगर हो जाएगा तो चल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफाइन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, गिव द रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस सिस्टम, उसके बाद आपको डेफिनेशन भी लिखनी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, और 2-4 रूल्स भी यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, तो हो गया आपको यहाँ पे इसमें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कम्प्लेक्स टिश्यूज, क्यों उनको कम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया, थोड़े से रीजन आपको 2-3 लिखने हैं, तो हो गया आपको यहाँ पे इसमें। उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, 3-3 4-4 डिफरेंसेस आप लिख लो, हो गया यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे डन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखोगे, राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइटिस। ठीक, टेरिडोफाइटिस की आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने हैं, 4 से 5 आप लिख दो, बस हो गया आपको 3 मार्क्स से डन। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स। ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या है प्लांट्स पे, उस पर आप आधे पेज तक भी अगर लिखोगे 3 मार्क्स आपको डन हो गए। उसके बाद आपको जो सेक्शन डी होगा लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, इसमें आपको 5 मार्क्स का होगा, इसको आपको जो यहाँ पे लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल होगा, एक्सप्लेन द साइकिल इन डिटेल्स, आपको क्रेब्स साइकिल लिखना भी पड़ेगा, उसकी फिगर भी जो बनती है वो भी आपको बनानी पड़ेगी, और उसको डिटेल में भी इलॉबरेट करना, जितने भी स्टेप्स में 6-7 स्टेप्स आते हैं, सभी स्टेप्स को आपको डिफाइन करना है। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 4 में क्या हुआ, वो लिखना है। और उसके साथ साथ उसकी डायग्राम भी एज इट इज आप बना के जाना, जो भी साइकिल आ जाएगा उसमें, वो आपको उसमें यहाँ पे जैसे ग्लाइकोलिसिस भी आ सकता है, क्रेब्स साइकिल भी आ सकता है, जो भी साइकिल आ जाएगा उसकी आपको डायग्राम भी बना के आ जाना। वहां पे जो साइकिल्स है ना, जो स्टेप्स हैं, उसकी डायग्राम भी आप बना के आ जाना। उससे आपको क्या होंगे कि बराबर 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। 102 पेज का इसमें आसानी से आप चिपका सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा उतना मसला नहीं है। 2 पेज 3 पेज भी अगर आप लिखना चाहो तो आसानी से इसमें होगा। अगर आप स्टेप्स को अच्छी तरह से इलॉबरेट करके लिख लोगे तो वो 3 से 4 पेजेस तक का भी इसमें आ सकता है। ये रहा आपका बॉटनी का। अब हम देखेंगे ज़ूलॉजी का। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज़ूलॉजी का भी आपको 35 मार्क्स वाला आ जाएगा। इसमें भी आपको 1.5 घंटे का टाइम होगा। 1.5 घंटे का आपको सेपरेटली नहीं दिया जाएगा, आपको 3 घंटे का टाइम होता है, उसी में डिवाइड कीजिए आप, 3/2 आपको होता है 1.5, इनकी 1.5 घंटे में आपको इस सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ज़ूलॉजी का पेपर हम देख लेंगे। ज़ूलॉजी का पेपर भी आपको सेम एज इट इज जैसे बॉटनी का होगा, लेकिन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे। सेक्शन ए से आपको 5 वेरी 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 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो 5 मार्क्स आपको सेक्शन ए से होंगे। उसके बाद सेक्शन बी से आपको जो वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 5 10, 10 मार्क्स आपको सेक्शन बी से बनेंगे। और सेक्शन सी से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स तक का लिखना पड़ेगा, इनके 1 पेज तक भी लिखना पड़ेगा, इसमें आपको 15 मार्क्स हो गए। और उसके बाद सेक्शन डी से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो आपको 5 मार्क्स का होगा। इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चलेंगे हम पेपर का आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सेक्शन ए से आपका यहाँ पे है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से जो भी आपको सही लगेगा वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा। आपको सही नहीं लगेगा, जो सही होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे डैश इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड, एवी नोड, या जो कुछ भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो आपको सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना पड़ेगा। कहानी इसमें लिखनी नहीं, जस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे इसमें आपको लिखने ना होगा। जैसे यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 3 आपको आया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है। लाइसोसोम्स होता है सभी को पता है, जो भी होगा वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी के बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज ड्यू टू एक्टिव साइट, एलोस्ट्रिक साइट है, प्रोस्थेटिक साइट है, नन ऑफ दी, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और सिलेक्ट टिक करना है। बस आंसर शीट पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट सही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बस इतना आपको लिखना है। बाकी कुछ भी यहाँ पे लंबी कहानी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 2 से 3 लाइंस का आंसर लिखना पड़ेगा, लंबा नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। 2-2 लाइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर पेपर्स में आता रहता है। 2-2 3-3 लाइंस का आपको लिखना पड़ेगा, बस आपका हो गया। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक, कॉर्डेट्स के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे। 4 से 5 लाइंस में आप लिख दो, 2 मार्क्स आपको डन है। ऐसा नहीं कि आप 4 पेजेस पे लिखने जाओगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी जाएगा और आप खुद भी थक जाओगे, लेकिन पेपर खत्म आपका नहीं होगा। उसी तरह से बाकी का जो भी होगा
जैसे यहाँ पे गिव द की फीचर्स ऑफ जाइगोट इन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक, इसका आपको यहाँ पे जाइगोट इन स्टेज आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, कुछ फीचर्स लिखने पड़ेंगे, 2 से 3 लाइंस में लिखो, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको 2-2 मार्क्स, इसे आप वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करें 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इनको थोड़ा सा आपको 1 पेज तक भी लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसमें आया है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व का आपको थोड़ा सा एलॉबरेट करके 1 पेज तक लिख दोगे तो चल गया। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इसकी डिफरेंशिएट आपको लिखने 3 से 4 डिफरेंसेस आप लिख दो, हो गए यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे अपना 3 मार्क्स इससे आपको डन हो गए। जैसे यहाँ पे व्हाई डू यू मीन बाय जॉइंट इन स्केलेटन, गिव सम एग्जांपल्स, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना और 2-4 एग्जांपल्स भी लिख लो, हो गए यहाँ पे आपका डन। सेक्शन डी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, इसमें आपको जो वो 1 से 2 पेजेस का भी लिख सकते हो, आसानी से आपको लिख सकते हो। जैसे डिफाइन एक्सक्रिएशन, राइट वेरियस मोड्स ऑफ एक्सक्रिएशन विद सूटेबल एग्जांपल, इसमें अगर आप लिखने पे आ जाओ 5 पेजेस का भी लिखोगे, पहले आप एक्सक्रिएशन को डिफाइन कर लोगे, उसके बाद उसका यहाँ पे आप जो वो मोड्स देख लोगे, कितने मोड से एक्सक्रिएट होता है, वो उनको आप थोड़ा सा इलोबरेट करके लिख लोगे। जो मोड्स में एक्सक्रिएशन होती है 2 से 3 है, तो उनको आप डेफिनेशन लिखोगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लोगे, और उसके साथ साथ उनकी एग्जाम्पल भी लिखोगे, रीनल एक्सक्रिएशन, नॉन रीनल एक्सक्रिएशन, जिस हिसाब से आपको आपने पढ़ा होगा, जिस भी बेस पे आपने क्लासिफिकेशन की होगी, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। और एग्जांपल लिखना, जिस क्वेश्चन में आपको कहा गया होगा एग्जांपल लिखना, उसमें एग्जांपल आप लिखना, क्योंकि एग्जांपल के आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। एग्जांपल नहीं लिखोगे 1-1.5 मार्क्स वो कट कर देंगे आपको, एक लाइन की जो एग्जांपल होगी उसमें। तो ये था आपका बायोलॉजी का गैस पेपर, जो मैंने आपको पेपर का पैटर्न नया समझ आ दिया। अब मैं मैथ्स का डिस्कस करूंगा, आफ्टर दैट हम चले जाएंगे आर्ट्स की स्ट्रीम पे, और उसके बाद हम कॉमर्स का देख लेंगे, उसके बाद हम 12th के सब्जेक्ट्स के भी आ जाएंगे। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।